गोपाल। धन्य इंडिया के है। अरे यार ये राजमहल का मेन गेट है। एमा गिरीश दे देवा करो यार। यार गिरीश दे ही थे। का हो जात या कमी गेट मैन के आए। खा ले याद घरे का हाँ यार ऐसा कुछ है। हाँ गिरीश न देवा करो। फिर एक काम करो, कौन काम करी? ये गांव वाले सब नौटंकी देख रहे हैं। हाँ देख तो रहे हैं। ले लियो एक लोटिया और चुप्पे चुप्पे जाओ, फिर कोहू के इंजने से जला तेल निकाल लो। हाँ बड़ा सड़का हुआ तेल होता है। हाँ 4 बूंद डाल दियो, फिर चाटर पाटर आवे जाए, पूरा मोर्चा साफ। नहीं भले बताओ। सब नौटंकी देख रहे हैं और रात में जाए को का इंजन खोली जाए और शायद इंजन वाला आएगा। इंजन वाला आएगा, फिर का हो? ये शायद जौन माहौल बना है। अरे मोह भैया इंजन के तेल तुम खाली करियो। हाँ। अगर अनजाने गांव में पहुंच गए ना तो पहले तुम्हारे तेल नहीं करी है। नहीं हम जाबे नहीं करब, हमका यही गिरीश ठीक है। वो समझ के जाबो करो। तो यार महाबली ये बताइए कि भरे रात दरबार आज तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी आज हमने देखा हाँ और सुना भी था, जी लेकिन क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, तुमने आज क्या सुना? हमने सुना और देखा है कि महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। हाँ उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री भयभीत सिंह बैठे थे भयभीत सिंह और बाईं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह। हाँ आपस में बातें हुई। प्रजा व राज के विषय में महाराज ने पूछा। मंत्री और सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। हाँ जौन बताएं दू जने ठीक है बताएं। ठीक है बताइए। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है क्या? कि महाराज ने मंत्री जी से पूछा, कहा मंत्री जी ये बताइए कि हर पूर्णिमा को जो मंदिर में दान पहुंचाया जाता है, हाँ इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया गया या कि नहीं? तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आपके आज्ञा अनुसार इस बार भी मंदिर में दान पहुंचा दिया गया है। इतने में सेनापति सत्यजीत सिंह खड़े हो गए। खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ महाराज ने आदेश दिया। सेनापति ने बताया कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोला थी। इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। इतने में महाराज गुस्सा हो गए। हाँ तनकन में तो महाराज गुस्सा आ जाता। महाराज ने कहा मंत्री जी क्यों मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया? मंत्री जी हाथ जोड़ के बोले, क्या कहें? बहुत नम्रता के साथ बोले, हाँ। कहा महाराज ये मेरी कमी नहीं, यह कमी खजांची की है। खजांची जब खजाने से निकाल के देगा नहीं तो मंदिर में दान कहाँ पहुँचेगा? भाई ये बात सही है। हाँ। बिहारी लाल हाँ। अगर खजांची खजाने से निकाल कर देगा नहीं तो क्या मंत्री जी अपने जेब से या कि अपने घर से मंदिर में दान पहुंचाएंगे? कमी खजांची की है। लेकिन महाराज ऐसे कहाँ बैठने वाले हैं? ऐसे तो नहीं बैठते भैया। भैया ऐसे नहीं बैठते हैं, कबो नहीं बैठते हैं। जब तक 100-200 हाँ। गुनाहगार अगर मिल जाते तो तब बैठा थे। नहीं तो महाराज बहुत सख्त के कानून के सख्त हैं। महाराज ने कहा खजांची को बुला के लाइए। भरे दरबार खजांची को बुलाया गया और महाराज खजांची से खजाने की चाबी छीन लिया। उसे अपने राज से धक्के मार के निकालने का आदेश दे दिया। बहुत अच्छा था। निकाल दिया गया यार। निकाल दिया गया। लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आई यार बिहारी लाल। हाँ। जब महाराज कहें कि खजांची को निकाल दिया जाए भरे राज दरबार से धक्के मारकर, हाँ तो मंत्री जी बगल में बैठे थे। वो तो बगले में रहे। कहें महाराज ये खजांची की पहली गलती है, हाँ। इसको माफ कर दिया जाए। जी। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री जी खजांची की तरफ से हाथ जोड़ करके महाराज से सिफारिश क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं, हमें लगता है पूरी दाल काली है। यह बात सही है। तो आइए सारी बातें छोड़िए, मंत्री भयभीत सिंह का इंतजार किया जाए। मंत्री भयभीत सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात वो देखो सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है, वो भट्टे के उस पार घोड़ा है।
महामंत्री भयभीर सिंह जी जय हो। मंत्री भयभीर सिंह अमर रहे। मंत्री जी मर रहे। महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिहारी लाल जय। बहुत खूब, तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी क्या भयभीर सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह के जयकारा हम दूध नहीं लगाते हैं लम्बादार। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिन से लगाते हैं। काफी दिनों से ऐसा जयकारा लगाते हो? जी जयकारा लगा के दूध ने किराए बजाई थे। तो ये बताओ क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादो हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हम सारा राम खोज के बच्चे ताला लगवा इसे। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल बोलो मैडम। कहीं गए जुबान को लगाम दो, न हलक से जुबान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। और महाबली इधर आओ। कहो मेरी जान कहाँ चली? तोड़े के तोड़ो, इधर आओ मेरे पास। हराम ज्यादा कहेगा, लंगड़ी कहेगा, साला लबरा तो मेरे सर पे चढ़ेगा। कुछ कोई ना कहेगा। इधर अभी बोलो। हराम जादो कहीं गई तरफ। महाबली और बिहारी लाल, आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा? हाँ देखा। हाँ इसने देखा और इसने देखा। बताओ बताओ। दोनों ने देखा। तुम दोनों ने देखा। जी लम्बादार। तुम दोनों ने क्या देखा और क्या सुना हमारे सामने पेश करो। बैठ जाइए लम्बादार, बैठ जाइए लम्बादार। भाई अरे कुछ साफ करो यार, साफ करो खाते से। बैठ जाइए लम्बादार। आज हमने देखा
कि राज दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए। आज हमने महाराज को देखा और साथ साथ हमने बिहारी लाल को देखा। लम्बादार कहीं कहीं आपको देख लियो, गधा की नहीं हाइया हुआ है। लम्बादार बिहारी लाल का देखो, लम्बादार एक देता ही अपना का देख लियो। महाबली मैं जी अरे हम तो जैसे राजा बाबू राजा बाबू मालिक बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो। जैसे तू 4-5 मिनट के समय हुए लम्बादार, तो बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, कहीं के नहुन का देख लियो। साले तुझको तो मैं रात भर देखूंगा साला कुम्हड़ा कहेगा। तो मारे लागा ये तो नहीं देखा और हम कुछ नहीं देखा। लम्बा महाबली और बिहारी लाल भरे दरबार में तुम दोनों ने देखा कि भरे दरबार के अंदर हमारी बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती, तौहीनी हो गई। भरे दरबार के अंदर सेनापति सत्यजीत सिंह ने महाराज से मेरी चुगली कर दिया कि महाराज इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लम्बादार हम लोग भी जानना चाहते हैं कि इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं गया। महाबली हम लोग नहीं जानते हैं, शायद तुम दोनों नहीं जानते हम इस महीने का दान क्यों नहीं मंदिर में पहुंचाया गया। अरे वो जो खजांची है, खजांची, वो खजांची हमारा जिगरी दोस्त है, जो दान मंदिर के लिए निकलता था। उस दान को हम दोनों ने आधा आधा बांट लिए हैं, इसीलिए वो दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लेकिन याद रखो सत्यजीत सिंह, तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा कि जहां पर पानी नहीं होगा, और अगर पानी होगा तो तुम्हें कोई पिलाने वाला नहीं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। यह दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद रहेगी। इसलिए महाबली जाते जाते हमारा एक वसूल है। कैसा वसूल है लम्बादार? कि मेरा कोई सगा नहीं, सगा नहीं। मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा अपने बंदूक है। कितना टाइम? ये का हटाओ 1.5 लाख था। कितना टाइम? हम कहा जाने का दिया है का 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा। कैसी? ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे।
अब का आ कर रहे जो चला गताओ बिहारी लाल आए या बता यार, हाँ। या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन का यार, लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा। फिर हमका लागत ये दरसवा के लकड़ी के ठेकेदार खिया लकड़ी के बोकला फोड़त रहा। ए मोह भैया बहुत मारी से यार आवा साला आए जैसे सफेदा का बोगला बोरिस यार, आओ का यार नारी साला चटा चाट अच्छा ए बिहारी आए वही मार माँ आए 2-3 बूंद पेशाब छूट गए चुप रहो यार, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई यार। ये समूह को मारी समूह को मजे के पेलिस हाँ यार, एका साले खौरहा इडियट बदतमीज तय टूप नालायक रंडी भटार चुप साले बता। आए, या कौन गाड़ी है? अबे इतना चाहे सारी दोपहरी गरी आओ के पूरा न माने मान लो और कोनो गारीगिरी हो और कौन गाड़ी गरी हो कौन उठाए के मारी लाठी फूट जाई गांठी पहुंची हो काशी। और ये गाड़ी में यार ये गाड़ी में को पूरा नहीं मानत। कोई के गाड़ी आया या मेहररुअन के गाड़ी आए मेहररुअल के, या बताओ चलागा कि नहीं। कहाँ से जात रहा? आए आगे आगे हुआ फिर पीछे पीछे हम कहा लाओ देखी कितनी दूरी गवा गवा ये मो भैया हाँ। ये सवाकन डाका कि लौट पर आता न थे फिर लौट पड़ा। तो लौट पर ना तब? तो हमारा आँखी तीन भिन्न होला हाँ उधर ऊना न पूना बेटा का 5 अंगुली दिखा दी तब? कहे कितना समय हाँ 5 मिनट 5 मिनट फिर जा लागे ना तब? हमें ला गुस्सा हम कहा यार अब की लौटा तो 5 अंगुली दिखावा हाँ, हाँ। और अगर अब की असाला खाऊ रहा लौटी तो ठौका देखऊ बाय जैसे न बेटा मोहकड़िया ने ना बनाए के चहुरी हाँ ढाई के हाउ का बेटा का घुसली बहुत सही है हाल। चले के बेटा नहरवा डाक के अब ना ही है ए यार हमरे हाउ के न जा तो तनी बड़ी शरीर कौने काम में आई सही है यार। अरे यार ये का साले खौरहा का डराओ तुम भाई हम तो डराई थे काहे क्योंकि ये यहाँ का मंत्री है का मंत्री हौका यार इसको किसने मंत्री बना दिया यार। महाराज ने बनाया यार यह साला मुसला हौका हम कहे कि मंत्री नहीं रुआ है कहो का है है यह साला बसुलहा हाँ सिगरेट हमार दिन पिए अच्छा और जूता आज हमार है पहने अकेला हम कहे मिल जाए तो अंधेरे उंधेरे मिल जाए इनकी माँ का कोलगेट कब लाए कलिया उठाया जावा यार कहा लेके घरे गए रहे अब का यार अच्छा अब बात समझ में आई है हाँ? बिहारी लाल हाँ। अगर जब तुम नहीं डराते हो हाँ तो गंगा का दम खाए कही हाँ हाँ एका सैले हो कहा का हाँ जब चलागा एला चोर उठाई गिर साला छावकाट छावकाट कहता मैं यहाँ का मंत्री हूँ। अब का यार साला समझाने लिए बोतल इधर उधर घूमत रहा अब का यार ए भैया अगर जो तो नहीं डराते हाँ। तो इनका हम हो नहीं डराई देता नो और आप पूरी बात समझ में आई है हाँ तब का मंदिर मैदान जाए जाए वो खजांची खजांची आया साला भैफतवा हाँ हाँ ये मंत्रिया हाँ हाँ ये दोनों साले जिगरी दोस्त हैं अच्छा जो मंदिर के लिए पैसा निकलता है दान के लिए हाँ आधा आधा साले दोनों बांट लिए थे और बताओ भला दान के पैसा खाए रहे भाई साहब मोटा चले आए रहे जौनी कहती जाओ पेलैया तोर हमार करा था अब का यार एक बात जान लियो हाँ। अब गैन बात जान जान इनका नहीं डराई हाँ ये के साले हो कहा कि एक असूल है हाँ यार कहा कहिएगा मेरा कोई सगा नहीं हाँ जिसको मैंने ठगा नहीं गलत गलत हाँ? ऐसे ना फिर कैसे ऐसे है हाँ ऐसी कोई जगह नहीं जगह नहीं ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पे साला हागा नहीं भैया हरे हो हाँ यही इतनी जगह बाकी रही है हाँ 2-3 हजार रुपया खर्चा कर दी जो तू आवे में यार हाँ हिया साल आवा भागा गंध हुआई और लेकिन हमारो खोपड़ी खराब है अब का यार हम हिया गंध हुआवे न देव यार फिर हमारे मारे गंध हुआ पाओ तब तो ये खुटरा गाड़ी है सिर में गियर बढ़िया हाँ और एक खुटरा उचारा जाए एक है। जैसे ने बेटा हागे के कोशिश कराए गंध हुआवे के वही चुतरे बमार हाथ
कदे ठीक सबके रफ्तार ये बेटा भाग इनका चल चल। आओ चली चली चल। इनकी ऐसी की तैसी साला शाबाश महारथियों शाबाश। हाँ, तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टॉप हैं। इधर आप जी बहुत वफादार हो। जी नमस्कार। हम और खजांची दोनों साले चोर हैं। कौन आए सार कहा था हमसे बताओ कि ऐसी तैसी जो दान मंदिर के लिए निकलता था उस दान को हम दोनों ने हड़प लिया है। हम कहा जाने ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पर ये साला हागा नहीं। जहाँ पे भी हरिया हागा नहीं कह रे साले कंट परा हरिया का तुम हराम खोर। ना ना आप बना लंबा कितना टाइम? 5 मिनट 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो तुम दोनों को जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। चुप रहा यार, हंसो न मूड खराब होएगा। बताओ भला ये सोचे आएगा ये शराब फराब यार बिहरिया कहाँ चला गया हो। यहू जाला मतलबी यार है, भाग गया नहीं कहीं भाग पे महाबली अमन और मंदिरिया इनका मजे के पहले से ओ बताओ भैया आओ का यार या हमारा व्यवहारी आए आओ का यार कहा तो मंत्रिया मजे के पेली यही तरह आज तुमका सारी रात पिलवाऊ। ये बात बता दे आए अगर हमारा खोपड़ी खराब हो गए तब तो इनका बेटा का दिन दोपहर मार दो। वह कैसे कहो काहे काहे? चाय नाश्ता बराबर हम हिंदी थे हाँ ये बात तो है यार। लाएगे 5 रुपया का मुंह मार के दवाई दवाई वही चहुआ मदियम मिलाए और मंत्री का बेटा का दिया डाय ले है पी वो सही जाई हाँ टीनी। और ये वाह अब अगर ज्यादा तारीफ तुम करो मंत्रिया के तो तुमका शायद 50 ग्राम पियो वही के दादे तू मर जाइयो। यार हमारे मरे तो वहाँ कौन फायदा हो? तोहरे मरे सब फायदा है। कौन फायदा? नवरात बाद धान पाकिन जाई हाँ। तुम न रही हो तुम्हारे घरे जाओ धान कटाओ धान पिटाओ बाबूजी भाव घर के चक्करों में ना रहे हमारे गांव का इतना दिखाओ नहीं था दिए तुम्हारे नर्री बलात ये शायद न जाओ क्यों 2-4-10 हजार दी तबो न जाओ कहाँ? माहौल गड़बड़ है कहो माहौल नहीं ये शायद दिखाई पड़ गए कोनो गांव किनारे लौंडे पेलबो करी है बिहारी लाल आओ चलो चलते हैं। लेकिन एक बात याद आ गया यार का बिल्कुल तुम्हारे स्वभाव के हमारी एक सड़वाइन रही यार। सड़वाई हाँ यही तरह मोट मोट रही वो यार। मिली है वही सलवन बाजार में मिली है। क्या बताओ साले सड़वाइन बनाए के हमारे यहाँ मौत कर रही हो का। नहीं वो वही बजरिया में रोज मिली रहा है ना। अच्छा बाजार में हाँ यार कहाँ है? अरे यार वहाँ सड़वाइन मस्त है यार भाई तुम्हारे की तरह है नहीं यार। अच्छा तो का है तुम्हार चितवन हो गए चितवन बिल्कुल एक ही तरह। फिर जी मोछा के ख्याल कर यार हमें। हे बाजार मझिला हो। अच्छा बाजार ये बाजार में मिली रहा है कि बाजार मझिला और तुम कल चल सलवन बाजार मझिला तुम कल चल सलवन बाजार मझिला।
समसवा खियौबे बोल के खियाइबे समसवा खियाइबे ए जलेबिया खियौबे रसदार महिला तुम कलई चलबै चलवन बाजार महिला तुम कलई चल वाह महाराज वाह, क्या खूब निभाया आपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपकी इस पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं, ताकि अपने भविष्य में कभी ये ना समझ सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। और आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो मैं आपसे मांगू। अरे नहीं महाराज, महाराज मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भिखारन नहीं महाराज, मैं कोई भिखारन नहीं। और आपकी सूरत को देख करके, आपकी शकल को देख करके मैंने आपसे विवाह नहीं किया है। मैंने तो ये सोचा था कि आपसे विवाह करके बन जाऊंगी इस रतनगढ़ राज की महारानी और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आपने मुझे एक भिखारन बना दिया। कहने के लिए तो मैं एक महारानी, कहने को तो मैं एक महारानी और औकात एक नौकर बराबर भी नहीं। महाराज मैंने तो ये सोचा था कि आपके न रहने के बाद इस रतनगढ़ राज्य पर हुकूमत मेरी होगी और तख्ता मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है और जिसका अधिकार इस रतनगढ़ राज्य पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की सूरत को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरा दिल में ही आता है, मेरा दिल करता इस हरामजादे का दिल में ही आता है इस हरामजादे का गला दबा कर इसका नाम ना। लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा करूंगी नहीं, मैं ऐसा करूंगी नहीं महाराज, क्योंकि शायद आप ये नहीं जानती, आपको ये नहीं है मालूम कि मैं आपकी महारानी तो जरूर हूं, मैं आपकी महारानी जरूर हूं महाराज, लेकिन मैं प्यार किसी और से करूं। जो बिहड़ों का सरदार, बिहड़ों का सरदार और जंगलों का शेर जिसका नाम डाकू तेजा। हाँ महाराज, डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी और सिर्फ और सिर्फ उसी के कहने पर उसी के कहने पर मैंने विवाह किया है आपसे। वो इसलिए कि एक दिन इस दुनिया संसार से आपका नाम और निशान मिटाकर बनाओगे अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे ऐसा। लेकिन ये हरामजादा, ये सांप का सपोला हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया है, इसलिए आज ही मैं करके जाऊंगी अपने तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी बलि, और उसके
उसके बाद बचेंगे महाराज। और एक दिन अगर महाराज का भी नाम और निशान इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी, काहे की कलावती नाम है हम। हाँ, कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना। चल हराम जादे, आज ही तेरे जीवन का होगा आखिरी। अरे महारानी जी, इस बच्चे को लेकर कहां जा रही है? कि कुंवर को कहा या जिद लेके सीधा, के कुंवर को कहा या जिद और लेके सिधाया, और महारानी जी बात समझ लेना। कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, आओ सूली पे जाऊं मैं इस दम चढ़ाया। महारानी जी, आपकी सारी बातें मैंने सुन लिया है और करने क्या चाह रही हैं ये भी मुझे मालूम हो गया। इसका मतलब कि अभी अभी मैंने जो कुछ भी प्लान किया उस सब आपको मालूम हो? सब कुछ मालूम है मंत्री जी, गर्चे आपको सब कुछ मालूम ही हो गया है तो सुनिए मेरी बात। और अगर मंत्री जी मानो कहना, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, सुन रहे हैं मंत्री जी आप, कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं, कि तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी साथ दे तो। कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, और मुझे शाह ने मुझको उस दिन धुतकारा। क्या अगर साथी सितम तुम्हारा मैं पाऊं, क्या अगर साथी सितम तुम्हारा मैं पाऊं, और साहिल बनूंगा मैं इस दम। मंत्री जी, गर्चे आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं तो सुनिए कि मेरा प्लान क्या है। मंत्री जी, और मैं राजन के बेटे, सुन रहे हैं आप, और मैं राजन के बेटे को चलते मैं राजन के बेटे से मिटाऊं, मैं राजन के बेटे
सेना पति पे। ये बहुत साहा उसका भरोसा है करते, तो बहुत साहा उसी का भरोसा है करते। और महाराज जी से सचा मैं दिलाऊं मंत्री जी, गर्चे आप कदम कदम पे मेरा साथ दें तो इस हरामजादे का हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर मैं इसके खून व कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत सिंह पर लगवा दूंगा, जिससे मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। और भरे राज दरबार में ही सेनापति सत्यजीत सिंह की वजह से ही जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हो। वाह महारानी जी वाह, आपने तो जलती हुई आग पे पेट्रोल डाल दिया। वाकई में मेरा जानी दुश्मन है सत्यजीत सिंह। सत्यजीत सिंह को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा, कदम कदम पे तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा। और जिस समय याद करोगे उस समय भयभीत सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मैं तुमको अपना दूल्हा बना लूं। बिल्कुल ठीक सुना है मंत्री जी आप। गर्चे मुझे मेरी मंजिल मिल गई, गर्चे मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो एक दिन इस रतनराज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लूंगी। महारानी जी, ये भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो हमने दिल लगाया है। वादा है कि तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा, और जिस समय याद करोगे उस समय भयभीत सिंह तुम्हारे सामने होगा। तो मंत्री जी देर करने की कोई जरूरत नहीं है, मिलाइए इसी वक्त दोस्ती का हाथ और मचा दीजिए रतनराज में कोहराम। जा रहा हूं महारानी जी, लेकिन जाते जाते मेरा एक असूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने बिहारी लाल, तूने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ सुना है। मेरा कोई सगा नहीं। हाँ, अरे मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। बिहारी लाल, हाँ, मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, हाँ, मंत्री जी को अभी तक शायद ये नहीं मालूम, कलावती नाम है हम। और कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा बना। बिहारी लाल, सोचने वाली बात जी, अरे सोचने वाली बात है बिहारी, हाँ, कि जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, ठीक, सपना मेरा दूल्हा बनने का देख रहा। हाँ, हे बिहारी, अरे सोच करके देख कि जब मैं महाराज की नहीं, जब मैं महाराज की नहीं, हाँ, तो इधर लवा की का होंगी रे? सवाल ही नहीं ना, सवाल ही नहीं ना। ए बिहारी, दूल्हा बनने की चुल्ल मची है। हाँ, कलावती नाम है हमारा। तो नान नान लड़का ही जिस दिन मुझे मेरी मंजिल मिल गई, उस दिन मेरा मकसद पूरा हो गया। अगर इस हरामजादे को नंगा ना किया, लात मार करके इस राज्य से ना निकलवाया, तो मेरा भी नाम महारानी
बिहारी लाल ले आई सारा अच्छा देखो। लड़का कुछ न करी नौकर हो औकात में रहो। बिहारी लाल मैं जा रही जाओ। और जाते जाते ही तुझसे आज एक राज बयां करके जा। कैसा राज? वो राज ये है बिहारी लाल कि मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी तो जरूर हूँ, ठीक। लेकिन मैं प्यार ना खुद तेजा सिंह से करती हूँ। ओ इस रतनगढ़ राज जाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। ठीक। बिहारी लाल इस रतनगढ़ राज में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि महाराज का इस दुनिया से नामो निशान मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। और उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे ऐसे। लेकिन ये बदकिस्मती से ये हरामजादा हमारे रास्ते का कांटा बन गया। इसे आज ही लेकर के जाऊंगी अपने तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी। उसके बाद बचेंगे महाराज। और महाराज का क्या करना है समय आने पर मैं तुझे बताऊंगी। और इस वक्त तू चल में कमी हो गई। बिहारी लाल मैंने तुझसे अपना राज बयां किया। हाँ ठीक है। और ये राज या तो मैं जानती हूँ ठीक। और या तो तू जानता है। मेरे जाने के बाद ठीक। अगर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की पीछे न या के महाराज से मेरी चुगली की तो ऐसी नहीं पीछे कर ऐसी मार मारूंगी और ऐसी जगह पे मारूंगी। अभी नहीं, सुबह बताओ। काहे की कलावती नाम है और कलावती का दबदबा हर दबदबा बना। यार ये महारानी आए कि कुकुरी आए? बताओ। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। एक बात इनका हम डराते नहीं ना, इनकी वही दबदबा का डराई थी। और पूरी बात हम जान गए, इनका पूरा राज जान गया हूँ। और मंत्री भयभीर सिंह आ रहा हूँ राज दरबार। तुमको मंत्री भयभीर सिंह नहीं, मंत्री भाई सिंह ने बनवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। और ये महारानी कलावती, इनका कहो महारानी कुकुरवती। अगर इनका कुकुरवती न बनवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। पूरी बात बताऊंगा महाराज से और महारानी तो हाँ बोकला निकलवाऊंगा। चल रहा हूँ राज दरबार, महारानी कुकुरवती। खड़ा हो। आई से स्टैंड अप। क्यों रे हरामजादी? क्या नाम है रे मेरा? कबो नहीं मरुआ बत रहे हो। मैंने पूछा मेरा नाम क्या है? भैया इनके क्या नाम है यार? क्या नाम है रे मेरा?
कहा तो कुकुरवती। कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बोला। नौकर हो नौकर की हद है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनकर अगर यहाँ भाषण दोगे ना, जितना कहीं हो उतना ही करब। हाँ इतना ही पसंद भी है मुझे। जब कहीं हो तब करब, वेरी गुड। ना कहीं हो ना करब, और जहाँ कहीं हो तहाँ फिर जुड़ जाओ। मेरी बात को ना करब। आज तक की सूरत राज्य में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस सूरत राज्य में होगा कलयुग का वास। बिहारी लाल, आज के बाद इस सूरत राज्य में होगा कलयुग का वास, क्योंकि ये कलावती करेगी सत्य का सत्य। वह कर रही इनका पचहियों को हम नहीं डराए थे। ये चाहे हमका सारी रात मारे, और अगर हम 5 मिनट पाए गए मारेगा। चलो बिलाग लेके इनका हम डराता हूँ नहीं ना। इनके वही दबदबा का डराई थे। अब यह कई दबदबा पता नहीं है कि देही मसाला कहाँ है, काजनी नीचे है कि साला ऊपर है, और के इनके दबदबा हमका मिला नहीं कि इनके दबदबा में छेद कीन नहीं। अगर सुई न चौक दिन इनके दबदबा में, तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं। आज इनके सारी रात दबदबा ही देखब हम, और जाओ न भिनसारे तय इनके दबदबा अगर हम न छेद करके दिखावा, तो ये जान लो बिहारी लाल नाम नहीं। ये हमका माने 20 अंतर, इनका 51 माराबाज वादा रहा हमारा। का बना के नहीं जाऊँ पिलाई पेला, इनके जिंदगी झंड हो जाए। खाली इन मौके का इंतजार करो। लेकिन यही तरह के मेहरारू यही कहा थी। मेहरारू 3 तरह का हुआ था। एक होत है लक्ष्मी, भाई लक्ष्मी जी मिल गए हो गए तो घर परिवार सही रही। एक होत है कुलच्छनी, और एक होत है महामलिच्छनी। तो यही कुलच्छनी ही। और जेहका कहा थी महामलिच्छनी वो कौन यही। बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनवती हैं, बेलना से एक तरह बेल रही कहीं छी, और मौका पावे नकियो बेल डावे। और अब तो पुड़िया चलिए, पुड़िया खाए थूके का मन भका तो अंते न जाइए, वही चूल्हे में पच्चा दे थूक मरी। इनका कहा थी महामलिच्छनी। मन से दुवन के लेके एक मोबाइल नहीं, यह तरह के मेहरारूवन के लगे 2 मोबाइल। और वह कौन तेज वाला मन से दुहन के मोबाइल हेराई जाई, मुला इनके मोबाइल कबो हेराई ना। हो काहे निकारी गरम गरम मोबाइल धरिन गच्चा दे, वही चौतरा माटक का ऐसी जेब बनी है, इनके जेबी से मोबाइल गिरे के नहीं ना। और मनसेदू का कहीं कहीं जाओ तुम लुधियाना जाओ, भट्ठा में कोयला झोंक हो जाए। और पुनः यहाँ डबल मोबाइल से बतलाए रहे, मिलाइन कीट पीट कहीं हलो कहीं वही कहीं चलो, कहीं कहाँ कहीं मिलो चौराहे पर। और अपने सखी से कहा कहाँ है, और मनसेदू को जिंदगी झंड हुन जाए रही, कोयला झोंकत और सखी से बात का बनावत कि कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है, कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है, कतो
कहाँ मोबाइल में पैसा चुका नहीं, कहाँ फोन करें कहीं पैसा उठ दबाओ, और हुआ उनके जिंदगी झंड हुआ जा रही। हे गले डाल के रुमलिया हंसते होई है कतो होई है सड़क पर। मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। हुआ जा जा हो जा जा याद तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई है। आजा जा याद तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो आजा जा, हो आजा जा यार तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा यार तो आजा, देख तो कैसी हालत। रूपा, रूपा, ए रूपा, क्या है? क्या बात है भाई?
क्या बात है भैया, आज मिजाज कुछ बदले बदले से हैं। ए रूपा, रूपा, ए रूपा, रूपा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। ए कबो कबो सुनने से खोपड़ी खराब हो जाती। क्या बात है भाई? ए रूपा, हमें आपसे बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? चलो भाई, अगर बात ही नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं भाई। ठहरिए। प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं। देखो यार, सौ की सीधी एक बात कि दुनिया रूठ जाए, तुम ना रूठा करो यार। हैं? अगर तुम रूठ गई तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। अरे तुम्हारे सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में? ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। भाई, इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है? आप जानना चाहते हैं? जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको घर की नहीं ना परवाह है, इतनी घर की। आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, ना थी तब से तुम्हारी मैं तकुया है, ना थी तब। आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं, उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। हेलो, और ये आ गए अतुल पाल मेला कमेटी भुंजैली की तरफ से। सीन को देखते हुए 10 रुपया इनाम पाल्टी। धन्यवाद। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि ना हमको तुमसे प्यार है, ना बच्चे से प्यार है, और ना इस घर की कोई परवाह है। क्यों? बिल्कुल नहीं है।
नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी है क्या? कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम लोगों के पास रहता है। पता नहीं। सुनो मेरी बात। नेह रहती नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। अब समझा करो, कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं, रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों। प्राणनाथ, जवाबदारी है। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। खैर इन बातों को यही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, दुर्गे माँ ने किया जी पूरा वचन, दुर्गे माँ पहले से नाम के मंदिर चलो, पहले से नाम के मंदिर चलो, बाद में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाद में। प्रहलाद, आज सबसे पहले आप स्नान करिए। आज हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। लो पकड़ो इसको। क्या? अरे संभालो इसे भाई। अब थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। ए, ले यार, मजा नहीं आ रहा, बहुत छोटा है ना अभी, बहुत ले अच्छा ले। ठीक कहा तुमने। भैया शांत हो जाइए। ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो, बाद में नाश्ता पानी करिए सजन जी। रूपा, अब रही बात नहाने की, तो सुबह 5 बजे की हैबिट है, मैं नहा कर आया हूं। अच्छा, अब करना क्या है? क्या? सुनो। कि पहले
कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। मेरी हार्दिक इच्छा है रूपा कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। प्राणनाथ, आप मुन्ने के हाथ में दुर्गा माँ की तस्वीर बनवाएंगे? हाँ रूपा। इससे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। दर्द है रूपा, ये मर्द का बच्चा है और याद रखो कि जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। चलिए जैसी आपकी मर्जी। लेकिन प्राणनाथ, एक बात और है, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जो बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। आ जाओ रूपा, आज दुर्गे मैया को हम साक्षी मानकर अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। हाँ रूपा। चलो अच्छा भाई, पहले मंदिर। नवरात्रि का दिन चल रहा है। चलो 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 चलो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम राजू को लेकर आओ। ठहरे, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अरे जल्दी है भाई, जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए। वर्दी? हाँ यार, गंदी तो हो गई। एक काम करो, मंदिर से लौट के आएंगे तो इत्मीनान से बैठ के धोना, ठीक है? वो बात नहीं है, आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। अरे अरे बैलंडी है क्या? ये जो खिचड़ी पक रही है ना तुम्हारे दिमाग में, दूमो ना, सुनो पहले। चलो पहले मंदिर, अब मंदिर से लौट के आएंगे, भी जो होना होगा खूब इत्मीनान से होगा। नहीं, अरे एक दिन की पूरी छुट्टी मिली है, एक दिन की। इसीलिए तो कहती हूँ सबसे पहले चलो कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर नहीं, चलते हैं। नहीं, 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 पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर, पहले अंदर। पहले मंदिर। आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं? अरे बेचैन तो मैं भी हूँ, पर क्या करूँ, अब समझा करो। अगर वो हुआ तो दोबारा नहाना पड़ेगा। तो नहा लेना। अरे नहीं बाबा, चलो। अच्छा ठीक है, इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चुम्मा तो दे दीजिए, मेरे दिल को तसल्ली तो हो जाए बाबू। मेरे प्राणनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, इनकी मजबूरियां हैं, हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं। लेकिन मैं माता रानी से ये दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तुझसे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो सजना
कहे तो से सजना ये तेरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलनिया कहे तो सजना कहे तो सजना ये तोरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलनिया मगलिया पुले धूली में मगलिया पुले धूली में रहे मोर सिंहा पग पग लिए जाऊं तोहरी बलनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलनिया साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ। हसीना, तुम तो जानते हो अपने गिरोह का प्रधान ठाकुर दुर्गा सिंह है जी। आओ आने का उनका इंतजार करते हैं। आइए। सरदार जी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय टाटा, जय टाटा। नूर हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ना तलवारों की धार पे, ना गोलियों की बौछार पे बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तुम लोग ये बताओ, हमारे इलाके में कोई हमरे खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता है रे? कोई नहीं उठाता सरदार जी। इलाके में अगर किसी ने दुर्गा सिंह के खिलाफ आवाज उठाया तो कसम पैदा करने वाले की उसकी आवाज उठने से पहले हम उससे दुनिया से ही उठा देंगे। सरदार जी, साथियों, सरदार जी, तुम लोगों को मालूम नहीं है नहीं मालूम कि मैं महाराज के राज दरबार का एक खजांची था। खजांची? महाराज ने एक छोटी सी गलती पे, एक छोटी सी गलती पे मुझे धक्के मारकर अपने राज से निकलवा दिया था। क्या नहीं सरदार जी? और यहाँ तक कि खजाने की चाबी भी मुझसे छीन लिया। जी सरदार जी। मैं चीखते और
चिल्लाते हुए राज की तरफ गया। जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया जी सरदार जी। तो मैं सीधा चिल्लाता हुआ बिहार की तरफ गया, जी सरदार जी। जहां पर डाकू तेजा सिंह रहता है। तेजा सिंह। तेजा सिंह के अड्डे पर जाने के बाद डाकू तेजा सिंह ने मुझे सहारा दिया, कैसे? मुझे अपने कबीले का प्रधान बनाया। मैंने कसम खाया कि जब तक महाराज रतन सिंह को मैं दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, कसम पैदा करने वाले की चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक रतन के राज को मैं तहत नहीं कर दूंगा, मेरा खाना पानी सब कुछ हराम होगा। मेरे फरमान को गौर से सुनो। कहिए सरदार जी। मैं तुम लोगों को एक नसीहत देना चाहता हूँ। जी सरदार जी। सुनो हमारी बात को। और मेरी जवानों इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। मेरे जवानों इसी घड़ी सुनो मेरा फरमान। और दीन दुखी को भूल करी मत करना है। और दीन दुखी को भूल करी करना है। मत करना है नसीहत मेरी नहीं भुलाना। मत करना है नसीहत मेरी नहीं भुलाना। और पढ़िए और कंजूसों पे रहम कराना। और पढ़िए और कंजूसों पे रहम कराना। रतन सिंह बदकार की हस्ती को आज मिटाना। रतन सिंह बदकार की हस्ती को आज मिटाना। और मार कर उस बाजी को अब है सबक सिखाना। और मार कर उस बाजी को अब है सबक सिखाना। मानो मेरी बात अब छोड़ो चिंता सारी। मानो मेरी बात अब छोड़ो चिंता सारी। और रतनी कल की तरफ चलने कर दो अब तैयारी। और रतनी कल की तरफ है कर दो चलने की। मेरी नौजवान साथियों सरदार है, जैसे कि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने कबीले का सरदार डाकू तेजा सिंह है। और बगैर डाकू तेजा सिंह की इजाजत के बगैर हम लोग अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तेजा सिंह के आने का समय हो रहा है। सब लोग सतर्क हो जाओ और सरदार जी जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। प्यार है।
जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। अरे ये जमाना है, ये जमाना है और जमाने में दम नहीं, जमाना तो तेजा सिंह से है, हम जमाने से नहीं। वाकिफ नहीं है कोई मेरे जुनून से, क्योंकि नहला देता हूं दुश्मनों को दुश्मन के ही खून से। नाम है हमारा तेजा, नाम है हमारा तेजा, और अगर खराब हो जाता है हमरा भेजा तो निकाल लेता हूं अच्छे अच्छों का कलेजा। साथियों, क्योंकि ये चंबल घाटी हमारी है, ये चंबल, इस चंबल घाटी का मैं हूं बेटा बादशाह, जिसका नाम ठाकुर तेजा सिंह है, और तेजा सिंह यहाँ पे खड़ा है। नजर उठा करके देखो तो 12 कोस पूरा और 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, चारों दिशाओं में तेजा सिंह के नाम की दहशत है। लोग थर्राते हैं, बच्चा कांपता है। अगर रात में कोई रोता है बच्चा तो उसकी माँ यही कहती है कि सो जा बेटे, नहीं तो तेजा सिंह आ जाएगा। तेजा का नाम सुन करके बच्चा सो जाता है, ये दबदबा है हमारा। और हम मेरे नौजवान साथियों, हमारे जीवन का एक मकसद है, और वो मकसद है सिर्फ महाराज बनने का। और महाराज बनने के लिए शतरंज की चाल मैं चल चुका हूं, और ऐसी चाल चला हूं कि बहुत जल्द मैं सम्राट बनने वाला हूं। क्योंकि आज जो महाराज की महारानी बन करके रह रही है, और महाराज की महारानी तो है, लेकिन दिल की रानी तेजा सिंह की है। वो कलावती, जो अपना दबदबा बना रखा है, ये तेजा सिंह की है। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तो महाराज को खत्म करने के लिए महारानी को राजमहल में हम भेजे हैं, और जिस दम कलावती महाराज को मार डालेगी, भवानी माँ की सौगंध है, सिंहासन पर तेजा सिंह बैठेगा, रुतबा मेरा होगा, सल्तनत मेरा होगा। तब देखना तेजा सिंह की क्या गुंडाई होती है। और हाँ दुर्गा सिंह, मेरी कलावती दूसरे तीसरे दिन हमसे मिलने भी आती है। हाँ, इस घाटी में दोनों जी भर के प्यार करते हैं। दूसरे तीसरे दिन हमारी मुलाकात भी होती है, लेकिन इस बार कई दिन गुजर गए हैं और कलावती मेरी आई नहीं है। कोई भास में फंस गई या कि हमें भुला रही है, इसकी पता मैं करूंगा। और हाँ दुर्गा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अभी अभी तुम हमारी घाटी में हमारे गिरोह में नए आए हो, और वो इसलिए आए हो कि तुम्हें कहीं सहारा नहीं मिला। पूरे रात के अंदर तुम्हें किसी ने सहारा नहीं दिया, और महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकाला, इतना बड़ा अपमान किया, लेकिन तेजा सिंह ने तुम्हें सहारा दिया। और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, परंतु गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर किसी ने तेजा के खिलाफ कोई गद्दारी किया तो कसम पैदा करने वाली माँ की, ये तेजा सिंह सीधा उसको ठोक देता है। दुर्गा सिंह के होते हुए किसी ने अगर आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। कलावती आपकी प्रेमिका है, अगर आपको वो दिल से प्यार करती है तो आपसे मिलने के लिए वो बिहार में जरूर आएगी। सदा आज के दिन हम लोग कलावती के
आने का इंतजार करेंगे। दोस्त अगर आज नहीं आती है तो हम लोग अपना भेष बदल कर रतनगढ़ राज पर चढ़ाई करेंगे। वाह दुर्गा वाह, मिल गया मुझे हमें सलाह देने वाला। दुर्गा सेन, इन तुम्हारी बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। ठीक कहते हो, आज के दिन कालावती का इंतजार करते हैं। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं कल सभी लोग भेष बदलेंगे और कलावती की तलाश में जरूर चलेंगे जानकारी करने के लिए। इंतजार किया जाए। जी कर लो बात। यहाँ इनसे मिलने के लिए राजमहलों को छोड़कर बीहड़ों में आई और ये मुझे देखकर खुश होने के बदले मुझसे मुंह फेर रहे हैं।